Hey guys, I'm Akshat Kaushik, a first year MBBS CUG student at AIMS Delhi. And as you guys know, I was All India Rank 3 in both NEET and AIMS, as well as All India Rank 1 in KVPY. आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये पहला एपिसोड होगा हमारे ऑल इन वन सीरीज में, वेर आई टेक अप एवरी स्टेप इन द एस्पिरेंट्स जर्नी, खासकर नीट एस्पिरेंट्स जर्नी, राइट फ्रॉम क्लास 11th टू, अगर वो ड्रॉप करता है तो, नहीं तो उसके नीट के एग्जाम से लेके कॉलेज तक। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी क्रूशियल ट्रांजिशन जो क्लास 10th से क्लास 11th में जाते हुए एक बच्चे को फेस करनी होती है। एंड एकदम इनिशियली बच्चा ऐसा क्या कर सकता है और उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे बड़े चेंजेस एक एस्पिरेंट को देखने होते हैं जैसे ही वो 10th से 11th में शिफ्ट होता है। तो पर्सनली मुझे जो सबसे बड़ा चेंज लगा था ना 10th से 11th आते ही, वो था शिफ्ट ऑफ टीचर्स या शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड इनसाइड टीचर्स था। क्योंकि जब तक मैं स्कूल के टीचर्स पे ध्यान देता था, आई यूजली फेल्ट लाइक कि उनका प्राइमरी गोल होता था कि उन्हें सिलेबस खत्म करना है और दे हैव टू चेक ऑन आवर होमवर्क, या उन्हें देखना है कि हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब मैं कोचिंग के टीचर्स को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नो, दे एक्चुअली वांट टू गिव यू द नॉलेज, बट ऑन द अदर साइड वो आपके मार्क्स के पीछे नहीं जाएंगे। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे कितने नंबर आए या तुम बेटर कर रहे हो या नहीं। सो यू नो, देर आर टू साइड्स टू द सेम कॉइन। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ आप लोग को ये बतानी है कि ये कॉलेज वाली फील आप ले सकते हो कि आपको नॉलेज तो यहाँ मिलेगी, बट ओनली एंड ओनली इफ़ यू वांट टू टेक इट। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी कि जैसे ही मैं 11th में आता हूँ, मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं, मैं नीट के लिए कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अब से ये मेरे टीचर या मेरे पेरेंट्स के हाथ में नहीं, बट मेरे खुद के हाथ में है, क्योंकि ये मेरा करियर होने वाला है। सो दिस शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड इन द टीचर्स, तो उस हिसाब से आपको भी शिफ्ट लाना चाहिए कि अब से आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ अपनी ज़िंदगी में कि हाँ ठीक है, मैं नॉलेज भी गेन करूँगा एंड आई अप्लाई दैट सो दैट मैं अपना प्रोग्रेस खुद ट्रैक करूँगा। उसके अलावा एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से आप सबको इस बात से रिलेट करोगे। वो होता है एक नया टॉपर जो हर कोचिंग के बैच में आता है। एंड पर्सनली मैं अपने बैच का वही टॉपर था, इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इस बात से कि आप लोग उस टॉपर से कितना नफरत करते होगे। बिकॉज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स नॉर्मल बच्चों, एवरेज बच्चों के लाइफ में आती हैं उस टॉपर की वजह से। एंड मैं नेक्स्ट सेक्शन में डील करूँगा कि आप उसके बारे में कैसे अलग मेंटालिटी रख सकते हो, या आप कैसे उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो कि वो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही दे। सो नेक्स्ट सेक्शन में इस बारे में बात करेंगे। बट एक और चेंज जो 10th से 11th आते ही एक बच्चे को फील होता है, वो होता है एक वास्ट सिलेबस, खासकर सीबीएसई के बच्चों के लिए। बिकॉज 10th तक हमें आदत होती है कि हम एक हफ्ता या एक या दो दिन आखिरी में टेस्ट के पहले पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए। बट नाउ वी नो फॉर अ फैक्ट कि हमें नीट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड इवन बिफोर दैट हमारे कोचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 महीने या 6 महीने के सिलेबस पे डिपेंडेंट होते हैं। सो ये एक आदत हमें शुरू से डालनी होती है। बट चलो, आदत तो बात की बात है, शुरू में बच्चा बहुत डर जाता है। सो नेक्स्ट सेक्शन में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको एक ऐसा शुरू से क्या अप्रोच रखना चाहिए राइट फ्रॉम द सेकेंड यू आर इन 11th, सो दैट ना आप ज़्यादा डरो, बट ऑन दी अदर हैंड आप ज़्यादा स्लैक ऑफ भी ना करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस एक टॉपर की। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सबको एक्चुअली ये समझाना चाहूँगा कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। लेट्स से कि एक कोई टॉपर है मेरे क्लास में एंड मैं कोई डाउट लेके उसके पास जाता हूँ। सो डोंट यू थिंक कि वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर मैं उस टॉपर की रिसोर्सेज का यूटिलाइज करूँ, जस्ट सो दैट ही कैन शेयर हिज नॉलेज विथ मी। एंड इवेंचुअली क्या पता मैं अपने दोस्तों को भी वो कॉन्सेप्ट या वो चीज़ बताऊँ। एंड इवेंचुअली ऐसी पॉजिटिव मेंटालिटी रखने से ना, आई बिलीव ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट योर प्रिपरेशन, बट ओवर द कोर्स ऑफ योर लाइफ आप चीज़ें सीखते हो, आप चीज़ें सिखाते हो, एंड ओवरऑल आपकी सोसाइटी में वेलबींग बढ़ती है। एंड आप उस एक टॉपर का, चाहे आप अपने से आगे वालों का भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, एंड वो आपको भी फ़ायदा देगा एंड ओवरऑल सबको फ़ायदा देगा एज अ सोसाइटी। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द नेगेटिव थिंकिंग कि वो मेरे से आगे कैसे है, या वो मेरे से ज़्यादा क्यों पढ़ रहा है या कैसे पढ़ रहा है, आई वुड रैदर से कि आप उससे इंस्पिरेशन लो, या आप उसी से जाके पूछो कि यार तुम क्या एक्स्ट्रा करते हो, या तुमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। एंड मे बी यू कैन जस्ट टेक अप दोज हिंट्स और दोज ट्रिक्स एंड यू कैन हेल्प योर सेल्फ, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको शुरू में एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए या वो वास्ट सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसमें मैं बस दो चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आप दो टाइप के अप्रोच ले सकते हो।
या तो आप चाह सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि बहुत ओवरवेलमिंग है, द सिलेबस इज जस्ट टू वास्ट, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं पर्सनली 10th में उन्हीं में से था कि मैं आखिरी 1-2 दिन पढ़ता हूँ, बट जैसे ही मैं 11th में आया आई रियलाइज कि मुझे अपना कैपेसिटी एक दिन में पढ़ने का बढ़ाना होगा। सो व्हाट आई थॉट कि मैं पहले दिन तो 10 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने मैथ्स से स्टार्ट करूँ, मे बी दैट इज 4 hours और 5 hours, एंड विद इन अ मंथ और टू, विच इज़ वेरी लेस कम्पेयर टू द 2 years जिसमें मुझे प्रिपरेशन करना है, विद इन अ मंथ और टू मैं धीरे धीरे अपना डेली प्रिपरेशन टाइम या डेली स्टडिंग टाइम बढ़ाऊँ। तो मैं 15 मिनट रोज बढ़ाऊँ या हर हफ्ते आधा 1 घंटा बढ़ाऊँ, सो इवेंचुअली आई रीच टू अ स्टैमिना ऑफ स्टडिंग विद इन अ कपल ऑफ मंथ, जो कि मैं अगर 2 साल तक कंटिन्यू कर लिया ना, तो आप लोग भी और मैं भी फोड़ देंगे। मैंने तो फोड़ दिया, अब आप लोग की बारी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और टाइप के लोग होते हैं जो 10th तक भी काफ़ी स्टैमिना रखते हैं पढ़ने का, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड फॉर दोज आई वुड से कि आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो वो एज पाने में, क्योंकि शुरू में बहुत सारी कोचिंग्स अपना सिलेबस भी काफ़ी धीरे चलाते हैं। सो ये वही टाइम है आपके लिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, आप सिलेबस को एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो, आप अपने एग्जाम से आगे रह सकते हो, सो दैट उस एक्स्ट्रा टाइम का आप ओवर द कोर्स ऑफ 2 years फायदा उठाओ अपनी स्ट्रैटेजी में, एंड यू कैन एक्चुअली master some concepts while you have extra time during the initial few months of your preparation journey. एंड ये दोनों टाइप के जो अप्रोचेज हैं, आई फील दे कैन बी इक्वली इफेक्टिव। इट रियली डिपेंड्स कि आप पहले पहचानो कि मैं किस टाइप का हूँ। पर्सनली मैं पहले टाइप का था, मुझे शुरू के 1-2 महीने लेने पड़े थे उस स्पीड को कैच करने में, बिकॉज 10th तक मैं रियली बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला आदमी नहीं था। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन हु यू आर, एंड आई होप अगर आप अभी 10th के एंड में या 11th के स्टार्ट में ये वीडियो देख रहे हो, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप कौन है, एंड आप आगे 1-2 महीने में ये ज़रूर अप्लाई करोगे अपने स्ट्रैटेजी पे, राइट। एंड इसके अलावा मैं कुछ बहुत जनरल टिप्स दूंगा जो आपके प्रिपरेशन के स्टार्ट में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आई डील विद दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इस सेक्शन में मैं आप सबको ऐसी 3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो आई विश कि मुझे मेरे जर्नी के स्टार्ट में कोई बताता। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। योर जर्नी, योर प्रिपरेशन जर्नी टू नीट और टू क्रैकिंग नीट, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, इट्स अ होल मैराथन। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप में अचानक से एक जोश आता है, आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख ली एंड आप अगले 1 हफ्ते या 1 महीने भी बहुत ज़ोर से पढ़ लेते हो ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विद इट। इसलिए मेरे पर्सनल जर्नी में, मेरे एग्जाम्स में या मेरी पढ़ाई में, द ओनली थिंग दैट मैटर्ड द मोस्ट, क्योंकि ऐसा हो चुका है कि मेरे से ज़्यादा नंबर भी कोई ना कोई लाया होगा, मेरे ITS ले लो या मेरे कोचिंग के एग्जाम्स में ले लो, बट दैट डिड नॉट मैटर बिकॉज आई वॉज द मोस्ट कंसिस्टेंट। ये मैंने एक नोटिस चीज़ की थी कि मैं एक लौता ऐसा स्टूडेंट था जिसके मार्क्स हमेशा 670+ होते थे, इवन दो कोई ना कोई कभी मेरे से आगे क्यों ना बढ़ गया हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई रियलाइज कि कंसिस्टेंसी प्लेज द की। अगर मैं एक हफ्ता या किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है एंड मैं उस चैप्टर को पढ़ते जाऊँ या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मेरे को प्यार है, सो दैट वोंट रियली बेनिफिट मी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी मेरे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। वो मे बी एक बहुत पार्शियल सिलेबस के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी या अच्छी हो सकती है, बट इट वोंट बेनिफिट मी इन द लॉन्ग रन। सो यू हैव टू रियलाइज कि आप ये 2 साल का एक दौड़ खेल रहे हो, ना कि आपको अगले 1 महीने में एक एग्जाम देना है जो कि छोटे सिलेबस वाला है। सो कीप दैट इन योर माइंड that it's a marathon and not a sprint, and the thing that matters the most is consistency. Apart from that, the second thing I want you guys to remember, and मैं चाहूँगा ये आप कहीं लिख लो अपने रूम में, is that कि अगर आप 11th में हो भी, तो 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम भी है एंड बहुत कम टाइम भी है ना। अब ये दोनों चीज़ें कैसे वैलिड है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए है कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार 2 साल या 1.5 साल ही बचे, मेरे पास 40 चैप्टर 50 चैप्टर करने को बचे हैं, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। सो इन दोज टाइम्स यू हैव टू रिमेंबर कि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें बहुत सारे दिन, बहुत सारे हफ्ते, बहुत सारे महीने होते हैं, एंड यू हैव ample amount of time to cover all the syllabus at least twice or even thrice before actually giving the exam. बट जब आपको अगर ऐसा लगे कि यार मैं 1.5 साल अपने नॉर्मल लाइफ से कट ऑफ रह के मैं अपने हॉबीज छोड़ के कैसे जी सकता हूँ, सो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर कि 2 साल एक ऐसा टाइम है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कब बीत गया। पर्सनली मेरे प्रिपरेशन के 2 साल कब बीते मुझे नहीं पता चला, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था बिकॉज आई स्टक टू माई स्ट्रैटेजी, आई स्टक टू माई प्रिपरेशन। मैं दिन रात वही चीज़ करता था। ऑल्दो ठीक है, एक मोनोटोनोसिटी आपकी लाइफ में आ सकती है,
बट यू विल नो दैट यू आर डूइंग दिस फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ योर फ्यूचर। जो आपकी करियर है, जो आपका कॉलेज लाइफ है, वो बाद में आप कभी उसको रिग्रेट नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए ही कर रहा हूँ। सो इन दैट वे यू हैव टू रिमेंबर कि ये 2 साल का टाइम बहुत लंबा नहीं है, ये जल्द ही जल्द बीत जाएगा, एज लॉन्ग एज मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ या मैं अपने शेड्यूल और स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। एंड तीसरी और आखिरी बात ये रहेगी कि आपको रिमेंबर ये रखना है या अपने दिमाग में ये एकदम बैठा लेना है कि द फैक्ट कि अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान नहीं हो। आप एक इंसान हो, आप एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ जी सकते हो, as long as you are actually using your phone for example in a balanced way, or you are socializing or you are talking to people in a balanced way. That is all well and good as long as you know that your studies should be your priority. अगर आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया यूज़ करते हो, so that is not good, but इट कैन बी डूएबल इफ़ यू आर डूइंग इट इन अ बैलेंस वे। अगर आपको पता है आपके दिन में, आपके डेली शेड्यूल में पढ़ाई पहले आती है, तो उसके बाद आप ब्रेक्स में जो भी करते हो वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े डिप्रेस फील कर रहे हो और आप किसी दोस्त से या अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हो, सो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। एंड नेवर फॉरगेट कि अंत में आप एक इंसान ही हो, आपकी खुशियाँ, आपका नॉर्मल मेंटल हेल्थ मैटर्स मच मच मोर देन एनी एग्ज़ाम और मार्क्स। तो ये 2 साल में आप ये चीज़ भी याद रखना, नेवर फॉरगेट कि पढ़ाई चलो बहुत ऊपर आती है, करियर ऊपर आता है, बट योर मेंटल हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड विद दैट मेरा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल टॉक अबाउट द डिटेल जर्नी ऑफ क्लास 11th कि मैं कैसे कैसे किस स्टेज पे क्या क्या करना चाहिए और मैंने क्या क्या किया था। I hope you like this video. I hope you got the points I wanted to share with you guys in this video. So if you like this, give me a like, comment and tell me. And if you want to wait for the further videos in this series and many more, then subscribe to the channel, The NEET Course. So thank you guys. With that, I'll go now. I'll take a leave. I hope you like the video. Bye bye.